अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल जी, डबल जी, 2G और 3G जो है कटिंग वो क्या होती है। अब जैसे ये देख लें, ये पौधा मिर्चों का, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके साथ मैंने क्या किया और अब ये मुझे क्या रिस्पांस दे रहा है। ये देखें, इसका साइज तकरीबन 6-7 इंच हो गया था। तो मैंने इसको ऊपर से, ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ से मैंने इसकी मेन ब्रांच जो है वो कट कर दी थी। ये सिंगल जी इसको कहते हैं, 1G, वो कट कर दी थी। तो उसके कट करने का मकसद जो था वो यही था कि इसकी जो दूसरी शाखें हैं नीचे से वो बढ़ें। तो उसने काम शुरू किया। ये देखें, ये ब्रांच आपको मतलब लग रही है, ये देखें, ये भी बढ़ रही है। एक ये निकल आई, एक ये है, दो ये हैं, और इसके बाद ये नीचे से, ये देखें, ये फूटनी शुरू हो गई है और ये नीचे से भी। तो ये बुश टाइप जो है ये बन रही है। अगर ये कुलिया काम कर जाए तो फिर हमें 3G कटिंग की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8-10 इसमें से शाखें जो है वो निकल आई हैं। तो ये पूरी इसको बुश टाइप जो है ये बना देगी। होता उस वक्त है मसला कि जब आपने यहाँ से निकलती हुई शाख को यहाँ से काट दिया और उसमें से सिर्फ 2 शाखें निकली हैं। जब 2 शाखें निकली हैं तो वो एक पहले ही निकली हुई थी और उसके काटने के साथ दो शाखें निकल आई। तो जब वो 2 शाखें निकल आई तो उनको फिर ऊपर से जाके काटना पड़ेगा 3G कटिंग करने के लिए, 2G कटिंग करने के लिए। तो वो फिर बुश बनेगी। लेकिन इसका सिचुएशन ये है कि सिंगल जी, एक ये सिर्फ एक ही कटिंग करने से इसकी इतनी शाखें जो है वो निकल आई हैं। तो ये खुद ब खुद बुश की टाइप जो है ये बन गई है। तो इसको मज़ीद कट करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस मौके पे इसको पानी का ख्याल रखना है आपने, और इसकी मिट्टी का ख्याल रखना है, और टाइम पे पानी देना, ताकि ये वो ना हो, मुरझा ना जाए। फिर दूसरे नंबर पे ये देखें, मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर लेके, प्लास्टिक कंटेनर में ये मैंने पौधा लगाया हुआ है। इसको गमले की शेप देने के लिए ये देखें, ये मैंने इसमें सुराख किए हुए हैं। ये तो इसमें ये है कि फालतू का जो पानी होता है वो इसका नीचे चला जाता है, और दूसरा मिट्टी जो है वो नरम है। मिट्टी को हमेशा नरम रखें, सख्त मिट्टी इस्तेमाल ना करें पौधों में। सख्त मिट्टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं पौधों में, जड़ों को फैलने से रोकती है, पानी को नीचे जाने से रोकती है, और खुश्क साली में इजाफा करती है। अब ये पानी मैं यहाँ से देता हूँ तो इसकी जड़ तक जो है वो पानी जाता है, और फालतू पानी इसके नीचे से गुजर जाता है। अगर आप इसमें सख्त मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगी, पहले जब तक वो नरम रहेगी तो नरम रहेगी। फर्ज करें अगर आप कुछ दिन पानी नहीं देते और इसकी सतह जो है वो ऊपर से इतनी इतनी खुश्क हो जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर वो, जब वो सतह खुश्क होगी, वो फिर वो पानी को नीचे नहीं जाने देगी। आप यहाँ से पानी देंगे, वो इधर उधर से बह के वो नीचे से गुजर जाएगा। यहाँ से स्पेस बनी होती है यहाँ से बिल्कुल इसके साथ, तो वो पानी देंगे, जैसे ही वो पानी देंगे वो नीचे से होके नीचे सुराखों से निकल जाएगा। आप समझेंगे कि ये पूरा इसको प्रोसेस को क्रॉस करके आया और ये फालतू पानी है। और जब वो पानी फालतू का बाहर निकल जाएगा, इसमें स्टे नहीं करेगा, तो एक ब्लॉक बन जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। एक वो ब्लॉक बन जाता है जिसमें मैक्सिमम जड़ें जिस एरिया में ज़्यादा ग्रो होती हैं उसी एरिया में ब्लॉक बन जाता है। मिट्टी जो है वो खुश्क हो जाती है। मिट्टी खुश्क होने के साथ वो जड़ें जो है वो सख्त नहीं होती हैं, उनको जड़ों को फैलने का मौका नहीं मिलता। इसलिए मौका नहीं मिलता कि जब हम पानी देते हैं तो वहाँ तक पानी पहुँचता ही नहीं, वो बिल्कुल जगह खुश्क ही रहती है। तो जब वो गीली होगी तो ही उसमें जड़ें जो हैं वो ग्रो करेंगी और पौधा आपका ग्रो करेगा। ऐसे देखने में लगता है कि पीले रंग का कोई 1-2 पत्ता जो है वो आया हुआ है और ये हो गया। इसलिए इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। ये थी आज की वीडियो। अच्छा, एक बात मैं और बता दूँ आपको कि अगर फ़र्ज़ करें आपका पानी ज़्यादा सूख गया और यहाँ से भी पानी जो है आप डालते हैं,
तो वो नीचे से बह जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में नीचे ट्रे रखें, ट्रे रख के इसमें इसको रखें और नीचे से पानी जो है वो दें, ताकि जब वो पानी नीचे थोड़ा सा खड़ा रहेगा तो वो पानी अल्टीमेटली ऊपर तक आएगा, काफ़ी एरिया आपका जो है वो एक्टिवेट कर देगा और पौधा आपका फिर दोबारा से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।